वेल मल्टीविटामिन। तो बात करेंगे सबसे पहले मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन है क्या? हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट की जो वैल्यूज होती हैं उनसे एनर्जी जनरेट होती है। बॉडी को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, और उस ऊर्जा को हमारे हर एक अंग तक पहुंचाने का काम, हर एक सेल तक पहुंचाने का काम जो करते हैं वो करते हैं वाइटामिन्स। मल्टीविटामिन यानी कि 12 तरीके के जो हमारे विटामिन हैं वो इस प्रोडक्ट के अंदर मिलाए गए हैं। और 12 तरीके के विटामिन लेने के लिए आपको अलग 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 तरह की चीजें कंज्यूम करनी पड़ेंगी। जैसे विटामिन ए लेने के लिए आपको कुछ और खाना पड़ेगा, बी लेने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, सी के लिए आपको खट्टी चीजें खानी पड़ेंगी लाइक संतरा, आंवला। ये चीजें आपको विटामिन सी देंगी। विटामिन डी के लिए आपको धूप में बैठना पड़ सकता है, या विटामिन डी के लिए आप स्पेशल D3 की टेबलेट्स भी आती हैं, राइट, वो कंज्यूम कर सकते हैं। बट बात क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजें अगर हम खाने लगें तो चीजें चैलेंजेबल हो जाएंगी, हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट खोज लिया जाए, सर्च कर लिया जाए जो हमारे स्वास्थ्य की गारंटी ले, मात्र थोड़े से रुपए के अंदर। विटामिन ए को कंज्यूम करना है तो अनार का जूस पीना पड़ेगा। अब अनार का जूस का रेट क्या है? 50-60 रुपए का गिलास। क्या रोजाना पिया जा सकता है? बिल्कुल पिया जा सकता है, लेकिन रोजाना पियेंगे तो विटामिन ए ही मिलेगा, विटामिन सी की जरूरत रहेगी तो वो कहाँ से आएगा? उसके लिए फिर हमें मौसमी पीना पड़ेगा, नथिंग, वो भी 50 रुपए। तो यानी कि डेली का खर्चा कितना होगा? ज्यादा होगा। और साथ के साथ में जरूरी नहीं है कि हर आदमी को हर तरह का जूस सूट कर जाए। आप हो सकता है अनार का जूस पिए तो आपका गला चौक हो सकता है, जुकाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट, गले में खराश हो सकती है। तो थिंक अलग अलग चीजें हैं, मैं बेसिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट कहना चाह रहा हूँ उससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट शरीर की जरूरत है, शरीर को तो वो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो इस तरीके की अगर हम बात करें तो हमारा जो मल्टीविटामिन है वो इस काम को पूरा करने में बेहतर तरीके से सक्षम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 12 विटामिन मिलाए गए हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल क्या होते हैं? मिनरल वो होते हैं जो हमें जमीन से, मिट्टी से मिलते हैं, राइट। अब मिट्टी से मिलने वाली चीज हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हमारा शरीर भी क्या है, एक तरीके की मिट्टी ही है। और जब मिट्टी में मिट्टी मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं? आप समझ सकते हैं मैं क्या, किस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे जो मल्टीविटामिन है वो हमारे शरीर की तंदुरुस्ती को वापस उसी लेवल पर ले जाने में हेल्प करते हैं जो एक पौधे के विकास के लिए जरूरी होती है। और क्या है इसके अंदर? खनिज पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम है, और इसके साथ में जिंक है, मैग्नीशियम है, ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं खनिज, मिनरल्स। इसके साथ साथ में 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, और इसके साथ में 2 हैं अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, राइट। इसके साथ में अगर हम आगे चलें तो इसके अंदर पिपरीन बायो एनहेंसर के रूप में जो है, ये दोनों जो हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स और अमीनो एसिड हैं दोनों काम करते हैं, इस लेवल का काम ये करते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं और इनके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, हड्डियों को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? मिनरल। कौन सा मिनरल? कैल्शियम। तो वो भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। यानी कि शरीर की बढ़ोतरी के लिए, उसके रख रखाव के लिए और उसकी मरम्मत के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वेल मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, और इसके साथ साथ में हमारे जो अमीनो एसिड, और इसके साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हमारी शरीर के लिए जरूरी है। अब चलते हैं आगे। लाइसिन। लाइसिन जो है शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, इसके अंदर मिलाया गया लाइसिन। कैसे करता है माय डियर फ्रेंड्स, उस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। कोलेजन जैसी हड्डियां और संयोजी ऊतक जिनको हम ऑर्गन बोलते हैं, जैसे स्किन है, नस है, कार्टिलेज के निर्माण में लाइसिन की बहुत 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 बड़ी भूमिका होती है। किस चीज की भूमिका होती है? लाइसिन की। अब हमें तो ये पता नहीं भाई मार्केट में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके द्वारा अगर हम उनको कंज्यूम करें तो उससे हमें लाइसिन मिलेगा। बट यदि आप
मोदी केयर के वेल मल्टीविटामिन को कंज्यूम करें तो आपको ये सारी की सारी चीजें वेल बीइंग होने में हेल्प करती हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है? कार्निटाइन। कार्निटाइन एक ऐसा पोषक तत्व है जो फैट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को हम थोड़ा सा समझने की जरूर कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपसे पूछूंगा कि हमारी उम्र कब ढलना शुरू हो जाती है? हमारी उम्र कब ढलना शुरू हो जाती है? कौन कौन मुझे चैट बॉक्स में जवाब देगा, हमारी उम्र कब ढलना शुरू हो जाती है? हमारी उम्र कब ढलना शुरू हो जाती है? कोई बताएगा मुझे, हमारी उम्र कब ढलना शुरू हो जाती है? कोई भी नहीं है जो मेरी वॉइस सुन पा रहा हो। 40, नेहा खन्ना जी ने कहा 40, संजय सैनी जी ने कहा 30, मंजू जी ने कहा 30+, एवरी टाइम अकॉर्डिंग टू एज 35+। ऐसा नहीं है दोस्तों, जन्म लेते ही हमारी उम्र ढलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिंदगी का एक एक दिन कम होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं स्किन की। स्किन कब ढलना शुरू हो जाती है? स्किन की अलग अलग लेवल्स हैं, उनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, राइट। तो जो हमारी जो एज है और जो स्किन है, स्किन की अगर हम बात करें, क्योंकि स्किन पे हमारा बात चल रही है, तो स्किन की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, स्किन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा। हवा में भी क्या? हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में भी है, हमारे ऑर्गन में भी है, हमारे श्वास नली में जाती है, जिससे हम सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं। अब बात करते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे लिए पॉजिटिव काम तो करती ही है, परंतु उसके साथ साथ हमारा नेगेटिव काम भी करती है। क्यों? अगर आपने देखा हो एक लेंटर जो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से एज इट इज है, परंतु उसमें एक लेंटर का छोटा सा टुकड़ा कहीं से टूट कर गिर जाए तो क्या होगा मेरे दोस्तों? पहले हो सकता है 50 साल में उसमें कहीं जंग ना लगा हो, क्योंकि वो हवा के संपर्क में नहीं आया था। परंतु अगर लेंटर का कोई छोटा सा टुकड़ा टूट के गिर जाए, सरिये के आसपास से टूट के गिर जाए, तो क्या होता है? हवा के संपर्क में आने से सरिये को जंग लगना शुरू हो जाता है और आपके लेंटर की उम्र पहले से कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि हमारा शरीर जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, तो हमारी जो स्ट्रेंथिंग पावर है वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन के बुरे प्रभाव को हमारे शरीर से बचाने के लिए। मतलब ऑक्सीजन का जो बुरा प्रभाव है वो भी हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं पड़ता ही पड़ता है, राइट। तो उसके दुष्प्रभाव जो है उससे बचाने के लिए हमें मदद करता है कार्निटाइन। इसके बाद में लाइकोपिन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, ब्लड सेल को बनाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में जिनसिंग, जो हमारी शक्ति और सहन क्षमता को बढ़ाता है, और ये एक तरीके का एडेपोजन है। एडेपोजन का मतलब क्या है? आपके ब्लड के शुगर को जो है मेंटेन करने में भी आपकी मदद ये करता है। इसके साथ साथ में गिंगबो बिलोबा, जो हमारे दिमागी कार्य को मजबूत बनाने में, दूरदर्शी होने में हमारी हेल्प करता है, हमारी यादाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ में नेक्स्ट जो प्रोडक्ट इसके अंदर मिलाया गया है वो है पाइक्नोजेनोल। पाइक्नोजेनोल ये भी एक तरीके का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रदूषित वातावरण आज जिसमें हम रह रहे हैं, चारों तरफ जिसमें प्रदूषण ही प्रदूषण है, उन विषाक्त पदार्थों से हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को बचाने का काम करता है। इसके साथ में है ल्यूटिन। ल्यूटिन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ल्यूटिन की अगर बात करें, ल्यूटिन मिलता कहाँ से है? ल्यूटिन हमें मिलता है गाजर से। एक कैरोटीन, ल्यूटिन, ये गाजर से। और लाल रंग की जो चीजें हैं जैसे हमारा तरबूज है उससे। इसके साथ साथ में मैं बात करूं तो टमाटर से। ये जो चीजें हैं ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा
फायदेमंद है। और पिपरिन जो है पोषक तत्वता की जैव उपलब्धता को काफी बढ़ा देता है। कौन कौन व्यक्ति इसे यूज कर सकते हैं? इसे वे व्यक्ति यूज कर सकते हैं जो व्यस्क हों, यानी कि जिनकी उम्र अगर मैं बात करूं 18 साल से ज्यादा है, वो इसे आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपर्याप्त मात्रा में विटामिन या खनिज लवण ग्रहण करता हो, यानी कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग आज के दिन आप देख पा रहे हैं, जिंदगी इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है, शायद बाहर जॉब करने वाले जो बच्चे हैं, मैं उनकी बात करूं स्पेशली, जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं, 24-24 घंटे लगातार जो है 8-8 घंटे 10-10 घंटे कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, वो बाहर की हवा नहीं ले पाते, वो आदी हो जाते हैं इंडोर्स की। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को भी अपनी सेहत पे ध्यान देने के लिए मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल को जरूर उपयोग करना चाहिए, इसे अपने जीवन में ऐड करना चाहिए। बुजुर्ग लोग, खिलाड़ी, व्यस्त रहने वाले व्यस्त जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसे ऐसे लोगों द्वारा भी लिया जाना चाहिए जिन्हें खाने और संतुलित आहार बनाए रखने में कठिनाई हो, जो ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड वगैरह खाते हो, क्योंकि फास्ट फूड में आप समझ सकते हैं कोई ज्यादा पौष्टिक तत्व नहीं होते, वो तो फास्ट होता है। ड्रिंक वगैरह करते हो, धूम्रपान करते हो, समय पर भोजन ना कर पाते हैं, राइट। तो भोजन के बाद एक गोली जो है इसकी प्रतिदिन हम ले सकते हैं। और मैं बताऊंगा आपको, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल से एक गोली से मिलने वाले पोषण तत्व लगभग उतना ही होता है जितना किन किन चीजों से मिलागा। मैं बताता हूँ आपको। अगर आप 120 ग्राम बादाम खाएंगे तो आप एक मल्टीविटामिन की टेबलेट के बराबर कंज्यूम करेंगे। ब्रोकली अगर 25 ग्राम लेंगे, सोयाबीन 900 ग्राम लेंगे, मैक्रिल 200 ग्राम, 10 साबुत अंडे, ब्लैक बीन मतलब पालक, दूध, टमाटर, स्वीट कॉर्न, काजू, राइस ब्रान, ब्राउन राइस, गाजर, नारंगी, मूंगफली, तुअर की दाल, दही, राजमा, अनानास, पनीर, पनीर और पपीता और प्रॉन। दोस्तों, ये सारी चीजें अगर मिला दी जाएं तो एक टेबलेट तैयार होती है हमारे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की, जो हमारे शरीर में जाकर के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसको कंज्यूम करने के बाद आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपको थकावट महसूस नहीं होगी। आपने पीछे देखा हो तो सलमान खान और अजय देवगन एक प्रोडक्ट की ऐड करते थे जिसका नाम था रिवाइटल। रिवाइटल रिवाइटल क्या काम करती थी? क्या था रिवाइटल में? रिवाइटल भी मल्टीविटामिन के साथ में थी, परंतु उसके अंदर कहीं पे भी अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें नहीं मिलाई हुई थी। विटामिन जरूर थे, मिनरल नहीं थे, फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं थे, ना ही कुछ और चीजें थी, राइट। तो इसका जो एमआरपी है वो है 440 रुपए, इसका डिस्काउंटेड प्राइस है 375 रुपए। 30 टेबलेट इसके अंदर आती हैं और मैं गारंटी लेता हूँ मेरे दोस्तों, जो इसको कंज्यूम करता है उसको थकावट क्या होती है उसको पता ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी चार्ज रहेगी, उसमें कोई समस्या पैदा नहीं हो सकती है। तो ये था आज का सेशन। और अब मैं एक बार प्रियंका मैम को आप सबके सामने रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपने माइक पर, कैमरा पर आएंगे और आपको बताएंगे कि उनको इससे पहले प्रॉब्लम क्या क्या थी और आज वो कितने समय से इसको कंज्यूम कर रहे हैं और क्या क्या रिजल्ट हैं और आज उन्होंने किस किस चीज के ऑर्डर लिए हैं। प्रियंका मैम, आपका माइक ओपन है मेरी तरफ से, प्लीज एक बार कैमरा और माइक पर आ जाइए। कैमरा पर नहीं आ सकते तो नॉट एन इशू, माइक पर आ जाइए, क्योंकि मेरे घर में इतना एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जस्ट ए सेकेंड, किचन में काम करते करते मैम आपके सबसे सबसे रूबरू होंगे अभी। जस्ट ए सेकेंड। हम्म, यहीं पर आ जाओ नहीं तो एक बार। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं आप लोगों के साथ मल्टीविटामिन का मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे आज जब हमने आई थिंक स्टार्ट किया था मोदी केयर, उसके कुछ टाइम बाद ही और उससे पहले भी मुझे नजले की प्रॉब्लम रहती थी। मीन्स मुझे बहुत ज्यादा धुएं से या फिर डस्ट से या ठंडे से, फ्रिज खोलती थी तो मुझे एकदम से छींक आ जाती थी, रोटी बनाती थी तो उसके धुएं से भी मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी थी, आईज में भी मुझे दिक्कत रहती थी।
इसी नजले के कारण, और इतनी छींकें आती थी। दही खा लूं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, लस्सी पी लूं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। और मेरा जो है ट्रीटमेंट चलता था, और सर्दियां तो पूरी मेरी ऐसे निकलती थी। मीन सर्दियों में तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, और खासकर मॉर्निंग में और इवनिंग में तो मैं इतनी परेशान थी, आप पूछ सर भी हैं। मेरा जो ट्रीटमेंट चलता था वो हिसार में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेनन, आई थिंक सभी ने सुना भी होगा, जो हिसार के लोग हैं उन जानते भी होंगे डॉक्टर मेनन, जो ईएनटी के स्पेशलिस्ट है, स्पेशली ईएनटी के हैं वो। तो मेरा उनसे ट्रीटमेंट चलता था, और बल्कि उन्होंने मेरे ना 1-2 टेस्ट भी लिखे थे कि आप ये दवाई लीजिए, क्योंकि मेरे को मंथ में मैं उनके पास 2 बार तो जाती थी, और वो फिर ये देखते थे कि इसको कौन कौन सी चीज से प्रॉब्लम है। तो मुझे पूछते थे कि बेटा इस बार आपने क्या ऐसा लिया जिससे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो फिर वही, और एक बार तो उन्होंने मेरे टेस्ट भी, एक एलर्जी टेस्ट होता है, उन्होंने कहा कि हम ये देखेंगे कि मतलब कौन कौन सी चीज से आपको एलर्जी होती है, हम ये टेस्ट करेंगे। तो मेरी दवाई तो चल ही रही थी, और फिर मैंने ना साथ में, जैसे बोलते थे कि मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, स्पाइरुलिना लेनी चाहिए, और इनसे ना जो मेडिसिन आपकी चल रही होती है वो मतलब वो जल्दी असर करती है। मैंने बस यही सोच के कि मेरे को मतलब ज्यादा असर होगा और मुझे कम दवाइयां खानी पड़ेगी, यहाँ तक कि मैं भाप भी लेती होती थी, जो भाप के कैप्सूल आते थे वो भी लेती थी। तो इस वजह तो मैंने ना साथ में मल्टीविटामिन स्पाइरुलिना कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। मल्टीविटामिन लेती थी मैं, 2 लेती थी बल्कि मैं पहले तो, मॉर्निंग में खाना खाने के बाद लेती थी मैं, और फिर 1 लेनी स्टार्ट करती थी बाद में। स्पाइरुलिना लेती थी, वो भी पहले 2 लेती थी मैं, और साथ में नोनी लेती थी। नोनी तो मैं अभी भी कंज्यूम कर रही हूँ, और मल्टीविटामिन तो अभी भी कंज्यूम कर रही हूँ। और मैं सच कह रही हूँ कि मुझे ना पता भी नहीं चला, और 1.5 ईयर से मुझे ना मतलब हुई नहीं नजल, जुकाम ही नहीं हुआ। और मैं ये सोचती थी कहीं कोई अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं हो गया, कहीं कोई मैंने ऐसी दवाई तो नहीं ले ली जिससे मुझे ना जुकाम होना ही बंद हो गया। इतना मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, और मैंने यही कंटिन्यू किया, और अब मेरे को 1 ईयर के अराउंड तो हो गया, 1.5 ईयर के अराउंड हो गया, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई, और मुझे होती भी नहीं प्रॉब्लम। मैं दही भी खाती हूँ, साथ में मैं लस्सी भी पीती हूँ, और भी मतलब ठंडा पानी भी पी लेती हूँ। पहले तो मैं ठंडा पानी गर्मियों में टच भी नहीं कर सकती थी, बट अब मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और बाद में ना मैंने इनको बोला कि मुझे लगता है मैं ये मल्टी, क्योंकि मेरी और कोई मेडिसिन नहीं चल रही थी, बस ओनली मैं मल्टीविटामिन और स्पाइरुलिना ही ले रही थी कंटिन्यूअसली, और नॉनी ले रही थी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं ले रही थी, कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी, और मेरे को ये प्रॉब्लम होती नहीं थी। मैं एक्सपेरिमेंट करती थी बल्कि कि मतलब मैं ये खा के देखती हूँ, अब तो मुझे पक्का होगा ये। और साथ में मेरा ये तो चल ही रहा था मल्टीविटामिन स्पाइरुलिना, लेकिन फिर भी मुझे नहीं होता था कुछ, टच वुड नजर ना लगे, लेकिन मेरे जो मल्टीविटामिन है और स्पाइरुलिना है वो कंटिन्यू है। तो मतलब मैंने खुद रिजल्ट लिए हैं, और फिर पता है क्या, मतलब आज आज भी नहीं, वो एक लड़की मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती है, वो मेरे पास ना 5 to 6 ईयर से कंटिन्यू आ रही है। उसने आना स्टार्ट किया था 9th क्लास में, और अब वो बीएससी सेकंड ईयर में है। तो उसके साथ सेम यही प्रॉब्लम है, तो उसने मुझे आज ही बोला, बल्कि मैं सर को बोल रही थी कि आप उसकी रिकॉर्डिंग करते। उसने मेरे को आज बोला ऊपर कि भाभी आपको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, मैंने तो खुद देखा है कि आपको इतना ज्यादा जुकाम रहता था, हमारे सामने भी आप बीच में उठ उठ के जाते थे, और कई बार तो मैं वो एक नाक का वो मिलता है ना नोज का, वो भी ऊपर लेके जाती थी ताकि वो ले सकूं और प्रॉब्लम ठीक रहे। और आज वो मेरे से पूछ रही थी, मैंने तो अब आपको देखा ही नहीं, क्या लिया है आपने ऐसा। फिर मैंने उसको आज ही बताया, सर से भी बात हुई है उसकी कि सेम आप वाली प्रॉब्लम है, मैं कूलर के सामने बैठती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। तो मैंने खुद का एक्सपीरियंस, मैंने कहा कि मैंने ये चीजें ली हैं, मैंने खुद का एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर किया, और वो उसने कहा कि मैं ना उससे ले रही हूँ दवाई, देसी दवाई ले रही हूँ, वो होम्योपैथिक, और उन्होंने कहा है कि आपकी 3 ईयर्स तक
दवाई चलेगी। फिर मैंने उससे पूछा कि कितने टाइम की क्या चार्जेस, क्या कॉस्ट क्या रहती है। उसने कहा कि भाभी पर वीक की कॉस्ट रहती है 300, तो मंथली आई थिंक कहती 1200-1300 तो पड़ ही जाते हैं। तो मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा चलो निशु ये ना 1 मंथ लेके देखो आप। तो अभी सर ने उसको कहा 3 मंथ्स, क्योंकि मुझे तो पता है कि 1 मंथ में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। और फिर उसने अपनी मम्मी से बात करी और अभी ऑर्डर दिया है कि सर आप जो बोलेंगे ना, आप मेरे को 5 महीने तक बोलेंगे ना, मैं ये कंटिन्यू करूंगी। बट मेरे को आप इससे, जैसे भाभी को नहीं है ना, वो मुझे भाभी बुलाती है, जैसे भाभी को नहीं है ना ये प्रॉब्लम, मेरी वैसे प्रॉब्लम हो जाए ठीक। क्योंकि उसी के सामने मैंने आज कोल्ड ड्रिंक पी। कहती पहले तो आप कहते थे कि मैं पीती ही नहीं बिल्कुल, मैं तो पीऊंगी और मेरे को दिक्कत होएगी। तो मींस मैंने खुद पे ये एक्सपेरिमेंट किया और मैं टीम से भी, पूरी टीम को बोलती हूँ कि अगर किसी को भी नजले की प्रॉब्लम हो, एक्चुअली होता किससे है, वो हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, तभी हमें जो बीमारियां होती हैं चारों तरफ से घेरने की कोशिश करती हैं। तो जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स भी नहीं होएंगी, तो उससे इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग होएगी। बट उसने मेरे साथ तो ऐसा काम किया है कि मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ मोदी केयर की भी। और मतलब प्रोडक्ट वेल सप्लीमेंट्स जो हमारे हैं उनकी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कैसी प्रॉब्लम रहती थी और अब मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, और ओवर टू योगेश सर। थैंक यू प्रियंका मैम। एंड इसके बाद में सुनीता राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता जी भी अपना रिव्यू देना चाहते हैं। सुनीता जी, ओवर टू यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर, मैंने सर मेरी भतीजी को दिए थे सर, उसके भी एलर्जी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सर। और आपको पता है कि बच्चों को है ना सारी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। वो आइसक्रीम तक नहीं खा सकती थी, वो स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले सकती थी क्योंकि उसका ना सर सांस तक फूलता था। और एज भी सर ज्यादा नहीं है, वो 13 इयर्स की भी अभी हुई है। तो सर मैं उसका थोड़ा सा रिव्यू लेवाना चाहती हूँ यहाँ पे। वो बताना चाहेगी कि मैंने उसको क्या क्या दिया था और आज वो किस टाइप से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको माइक के साथ साथ कैमरा पे भी अगर आप प्रेजेंट कर पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रियंका मैम तो किचन में काम कर रहे थे तो थोड़ा सा चैलेंज एक मिनट सर, एक मिनट। जी सर। हाँ जी बेटा, अपना इंट्रोडक्शन दो सबसे पहले, और फिर उसके बाद बताओ कि आपने क्या क्या यूज किया, कैसे कैसे यूज किया। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम प्रतिभा है और मैं 13 इयर्स की हूँ। आप कौन सी ओके क्लास में? मैं जी। 9th क्लास में हूँ। हम्म। पहले आपको जो प्रॉब्लम थी वो बताओ बेटा, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको? पहले मेरे को मतलब छींके आती थी और सांस फूलता था, एकदम नॉर्मल था। मैं ना तो आइसक्रीम वगैरह खा सकती थी, ना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती थी। मैं थोड़ा सा भी खेलती थी या आइसक्रीम वगैरह खाती थी तो मेरे को छींके और खांसी मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाता था। फिर बुआ जी ने मेरे को कोर्स करवाया 6 महीने पहले। उन्होंने मेरे को गार्लिक और डिटॉक्स और मल्टीविटामिन स्टार्ट करवाए थे। मैंने सिर्फ 3 मंथ का कोर्स किया था और अब मैं एकदम ठीक हूँ। मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और आइसक्रीम वगैरह भी खा सकती हूँ आराम से। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बहुत अच्छा। अब मैं तो क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उनको? मोदी केयर्स के प्रोडक्ट सच में बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। बट अच्छा ये बेटा, प्रोडक्ट इधर एक डेफिनेटली बहुत सर बेटा बहुत अच्छा एक बेटा। बात और बताओ, आप जब सुबह उठते थे तो उस टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम होती थी? मेरे को हाँ उठते ही छींके स्टार्ट हो जाती थी सर सांस बाद में आता था, छींके पहले आती थी और इतनी आती थी इसको कि ये सांस नहीं ले पाती थी। उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स थी इसको। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, मैं समझ सकता हूँ। और आज का सेशन हमारे कई लोगों ने मिस कर दिया है। जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो भाई मिस ही कर गए। अब आज क्या सीख गए हैं आप सब लोग, मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने सीख लिया है वो आगे जरूर बढ़ेंगे, और जिन लोगों ने नहीं सीखा है वो कंटिन्यू अगर इस सेशन में आएंगे तो डेफिनेटली सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच सुनीता जी एंड बेटा, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे
इस प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई जानकारी देना चाहते हैं तो माइक ओपन है, नहीं तो हम अपने सेशन को अनाउंसमेंट के साथ में क्लोज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। जी, है कोई व्यक्ति जो, कनीजा जी से मैं बात करना चाहूंगा। कनीजा, KANIJA, कनीजा। कनीजा जी आप कहाँ से हैं? अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। कनीजा जी कहाँ से हैं आप? ममता भूरा जी, ममता भूरा, BHORA, ममता भूरा जी आप कहाँ से हैं? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ममता जी एंड कनीजा जी, अगर आप माइक पर आएंगे तो और ज्यादा अच्छी बात होगी मैम। दोस्तों आज हम 34 लोग हो गए हैं और मैं कह सकता हूँ गारंटीड, अगर हम सही में अपने डाउनलाइन को कॉल करें और उससे पूछें कि भाई तू सेशन में क्यों नहीं था, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि सेशन 50 लोगों से ऊपर किया जा सकता है और रूटीन बनाया जा सकता है 50 लोगों के सीखने का। सोच के देखिए, बिजनेस 50 गुना ज्यादा दौड़ेगा तो कैसे रिजल्ट होंगे। आज की बात करता हूँ, कल रात को 9 भी नहीं, 9:30 पौने 10 बजे के आसपास मेरे पास रोहतक से फोन आया था। मैंने एक ग्रुप बना हुआ है, मेरा एक दोस्त है मुकेश शर्मा जी का ग्रुप बना हुआ है, जागो ब्राह्मण जागो, राइट। जागो ब्राह्मण जागो वाले ग्रुप में मैंने पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट से मुझे एक कॉल आई रोहतक से विक्रम शर्मा जी की। आप सबने वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी। विक्रम शर्मा जी ने मेरे से डिमांड की कि भाई साहब मेरी वाइफ का जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे होता है, मुझे बड़ी चैलेंज होती है। और दिक्कत जब हो जाती है जब हमारे बीच में कोई छोटी मोटी बात हो जाए, या घर में कोई ऐसी छोटी मोटी बात, देखिए सबके घर में होती है। बोला घर में अगर थोड़ा बहुत कोई पारिवारिक कोई बात हो जाए तो उसका BP ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है और मुझे बड़ी दिक्कत होती है चीज देख करके, राइट। लेकिन ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने उनसे पूछा, सारी चीज जानकारी ली और फिर मैंने उनको कहा भाई साहब मैं कमिटमेंट तो नहीं कर सकता कि मैं कितनी जल्दी आपको अरेंज करा सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर मैं आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दूं। तो मैंने उनको ये प्रोडक्ट अवेलेबल कराने के लिए सारी सेटिंग बिठा ली है। पहला ऑर्डर आया रोहतक, दूसरा दूसरा ऑर्डर आया, क्योंकि पहला आया था सिवानी से, वो भाई साहब को दे दिया था त्रिफला के साथ में नोनी। दूसरा ऑर्डर नोनी का मिला रोहतक से। और आज आज की अगर बात करूं, आज एक करेला जामुन जूस जो है वो ऑर्डर हुआ मुझे। विकास जी का फोन आया, कहाँ से, हमारे बीच में है विकास जी, हमारी टीम के लीडर हैं। हुंडई के जो मैनेजर हैं उन्होंने डिमांड किया हमारे से, कल डिलीवर हो जाएगा हर हाल में। इसके साथ साथ मुझे आज शाम को कॉल आती है, आज दिन में कॉल आती है करीबन 3:30 बजे के आसपास, सेक्टर 9/11 हिसार से। वो भाई साहब हैं, सैलून का काम करते हैं, शुगर 250 रहती है। उन्होंने भी वहीं से नंबर लिया मेरा, जागो ब्राह्मण जागो वाले से, राइट। वहां से नंबर लेके मेरे को फोन किया, करीबन 10 मिनट बात हुई। मैंने आप सब लोगों के साथ में उनकी रिकॉर्डिंग शेयर की है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कल मेरे से मिलने के लिए आएंगे, विद्युत नगर के ठीक सामने पड़ता है सेक्टर 9/11, तो एक बोतल वहां चली जाएगी। इसके साथ साथ में मैं अगली बात करूं तो अभी करीबन 2-1 घंटे पहले एक कॉल रोहतक से फिर आया था करेला जामुन जूस के लिए, तो वहां पे भी सेटिंग बिठा दी है, ये भी डिलीवर हो जाएगा। हाँ, एक करेला जामुन जूस का ऑर्डर कल आया था मेरे को पलवल से, तो पलवल में भी मेरी टीम है। मैंने स्टोर से वो उठवा दिया था, उसके बाद में डिलीवर हुआ नहीं हुआ अभी तक मुझे मालूम नहीं है, मैंने पता नहीं किया। बट वो जई साहब थे, उनको काफी टाइम से शुगर थी, तो बात हुई सर एक बार जूस दे दो, जूस मैं पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आपकी खरी है, कोई इशू है नहीं, आप मुझे जूस अरेंज करा दीजिए। तो मैंने पलवल से अपनी टीम से, ये एक व्यक्ति हैं हितेश, हितेश को बोल के मैंने वहां से जूस अवेलेबल करा दिया था उनको। अब वो डिलीवर हुआ नहीं हुआ वो कोई इशू नहीं है। यानी कि आज के दिन के अंदर दूसरे ग्रुप्स में पोस्ट डालने से मुझे कितने ऑर्डर मिले? 4 ऑर्डर, एक नोनी का 5 ऑर्डर। भाई आप भी करो, आपको भी मिलेंगे। दूसरे ग्रुप्स में पोस्ट डालो, लोगों के फोन लेके, उनके फोन से अपना नंबर डाल के मैसेज पोस्ट करो, रिजल्ट 100% मिलेगा। और मैं ये देख पा रहा हूँ बहुत सारे धुरंधर हमारी टीम के ऐसे हैं जिन्होंने स्टेटस ही नहीं लगाए अभी तक। अरे भैया किसका इंतजार कर रहे हो? स्प्लैश नहीं घूमना जाना है क्या आपने? स्प्लैश नहीं जाना चाहते क्या फ्री में?
बता दो मेरे को यार, मैं तो रेट भी ले आया हूँ जाके, भाई कुछ ठीक ठाक रेट लगाएगा तो मैं 50 60 70 लोगों को ले आऊंगा यहाँ पे। तो बोला जी ठीक है बताऊंगा सोच के, उसने अब तक रेट दिया नहीं है, सोच के बताएगा, बताएगा नहीं बताएगा, बट मैं तो 1000 रुपये सबके लिए खर्च करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं? करना क्या है, 10 लोगों को 60 पीवी करवाना है नई आईडी पर। पुरानी आईडी सिर्फ वही कंसीडर होंगी जिन पे अब तक एक भी बिल नहीं कटा होगा, राइट। ऊपर वाले व्यक्ति को नीचे वाले की मदद करनी है तो भी कंसीडर किया जाएगा। स्प्लैश घूमने का, वाटर पार्क घूमने का मजा ही कुछ हो रहा है, इस मजे को किरकिरा मत कीजिए। फिर आपका पड़ोसी जो है, आपका क्रॉस लाइन जो है वो घूम रहा होगा वहां पे और आप घर बैठे होंगे आराम से, मैं तो रह गया। तो या इस रहने में आप अपने आप को दोषी ना बनाएं, आप काम करें, लोगों से जाके मिलें, और स्प्लैश की टिकट आपका इंतजार कर रही है। सेशन यहीं पर होता है क्लोज। कोई अपनी बात रखना चाहता है तो माइक आप सबके ओपन है। समय पर आए माय डियर फ्रेंड्स, समय पर आएंगे तो आपका भला है, समय पर नहीं आएंगे तो फिर वही बात। मैं एक ही बात अगेन कहना चाहूंगा, कल भी मैंने कही थी, मैं दोबारा से एक ही चीज रिपीट करता हूँ, समय की कदर कर लो, समय की कदर कर लो, नहीं तो समय निकल गया ना, कुछ काबू नहीं आने का। एक पुरानी रागनी है हरियाणा की, मैं रागनी भी सुनता हूँ, समय करवा दे नर के कर ले। भाई समय करवाता है तो आपको भी समय के हिसाब से चलने की जरूरत है, अपने हिसाब से चलने की बजाय समय के हिसाब से चलना शुरू करें। 8:30 पे सेशन है तो सेशन है, और अगर आपने सीखना है तो सेशन अटेंड करना पड़ेगा। कोई नहीं आने वाला आपके लिए सोचने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अप्लाई नहीं है जो आपके बारे में सोच रही है। और अगर आप लेट हैं तो मैं नहीं चाहता कि आपकी अपलाइन को ये मतलब अफसोस हो कि मैं अपने डाउनलाइन के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो क्या हम कल 34 के 34 लोग, जितने लोग हम यहाँ पे मौजूद हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, मेरे से प्रॉमिस मत करना, अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि हम ठीक 8:30 पे सेशन में एंट्री कर जाएंगे? अपने आप से प्रॉमिस करते हो आप सब? क्या आप सब अपने आप से प्रॉमिस करते हैं? जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं माइक पे कैमरा पर आकर अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूंगा, 1 साल की कीमत उससे पूछो जिसने 1 साल फेल हो गया हो, जो बेचारा किसी भी वजह से फेल हो गया, उससे पूछो। पीएमटी के एग्जाम में फेल हुआ हो, AIEEE के एग्जाम में फेल हुआ, NDA के एग्जाम में फेल हुआ हो, उससे पूछ के देखो 1 साल की कीमत क्या होती है। 1 महीने की कीमत पूछनी है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, दोस्तों मिस मत करो। 1 महीने की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जिसको 1 महीने की सैलरी ना मिली हो। 1 महीने बिना सैलरी के रह के देखो कोई, उससे पूछ के देखो 1 महीना कैसे कटेगा। 1 दिन की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जो 1 दिन सुबह से लेके और रात तक भूखा रहा हो। और 1 घंटे की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जिसने आपका कहीं खड़े होके 1 घंटे तक इंतजार किया हो, या आपने किसी का 1 घंटे तक इंतजार किया हो। और अगर 1 मिनट की कीमत पूछनी है तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी ट्रेन सिर्फ 1 मिनट से लेट हो गई हो, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट पहले वो अगर पहुंच गया होता तो उसको ट्रेन मिल जाती आज, बट 1 मिनट लेट पहुंचा इसलिए ट्रेन मिस हो गई। और अगर 1 सेकंड की कीमत पूछनी है तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसने जस्ट 1 सेकंड के लिए मतलब उसके सामने वो कहीं खड़ा हो और जस्ट 1 सेकंड पहले वहां से हटा हो और वहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया और तुरंत ऑन द स्पॉट। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछिए कि अभी अभी यहाँ खड़ा था और तुरंत यहाँ से जैसे ही उठ के ऊपर पैर रखा यहाँ गाड़ी आगे भिड़ गई। देखिए 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। और शायद हम 10 मिनट 20 मिनट आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा लेट होते हैं सेशन में। सेशन तो क्लोज हो चुका है। जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की जानकारी बतानी थी वो तो आप ले ही नहीं पाए, वो तो आपकी मिस हो गई, छूट गई। तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसा काम ना करें, अपने मार्च को जारी रखें। 34 लोगों ने प्रॉमिस किया है तो 34 को 34 हम समय पर अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ जी सर वेट सर, बोलिए जी सर बोलिए। सिर्फ आपसे सर मैं हाँ जी सर सिर्फ 5 मिनट लेना चाहूंगा सर मैं आपसे। जी जी बोलिए 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 विकास जी क्या आप मुझे बोलिए। 5 मिनट
सर मैंने आपको एक कैंडिडेट के बारे में बताया था ना सर, वो अभी आ रहा है, देन उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो सर वो आपसे एक बार मिलना चाहता है। कौन है? वो आ रहा है सर, सिर्फ 2 मिनट। पानीपत से सर, मैंने बताया था ना आपको, ओके ओके रितमा जी। ओके। बस सर 2 मिनट सर, मैं बस इनको कॉल कर दूँ सर, 1 मिनट। नवदीप मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक ओपन है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मुझे पहले से आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। बढ़िया सर। सर मुझे एक बात पूछनी है आपसे। जी वैसे मैं पूछनी हूँ तो साइड में भी पूछ सकती थी, चलो चल रही थी जूम जी। मीटिंग चल रही थी उसी में पूछ रही हूँ। सर मैं नॉनी जूस ले रही हूँ और डिटॉक्स भी ले रही हूँ, वैसे जी मैम, नॉर्मली ले रही हूँ, कोई मतलब कोई बीमारी तो नहीं ठीक है, है, वैसे ले रही हूँ। तो मैं साथ मल्टीविटामिन भी ले सकती हूँ? डेफिनेटली ले सकते हैं मैम। मैं खुद आपके सामने हूँ, ये देखिए, ये देखो, ये ओके। कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? दिख रहा है? डिटॉक्स। डिटॉक्स। ये हाँ जी डेली हाँ जी, सुबह डिटॉक्स सर। नोनी के साथ हाँ जी हाँ जी सर। मैं कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद मैं अच्छा। अपना बैग दिखाऊं आपको, तो मेरे बैग बाहर रखा हुआ है। मेरे बैग में मल्टी विटामिन है। यहाँ से ओके सुबह सर। जब मैं उठता हूँ, सबसे पहले नोनी और डिटॉक्स दोनों चीजें कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद में मैं घूमने जाऊंगा, रूम से बाद में बाहर निकलूंगा मैं, राइट? या तो प्रियंका ठीक मैम पानी दे है जाएंगे सर। अपने आप यहीं पे, नहीं तो ये अगर बिजी हैं कहीं पे या वॉशरूम वगैरह में है तो मैं उठूंगा अपने आप, मैं इनके लिए भी ले आऊंगा, मैं अपने लिए भी ले आऊंगा। हम रूटीन से इस प्रोडक्ट को हाँ जी, कंज्यूम कर रहे हैं मैम। इसके बाद में ठीक। मैं जब खाना खा के 9 सवा 9 बजे मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, तो ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही है। पहला काम क्या है? मल्टीविटामिन लेना। मल्टीविटामिन लेना। दूसरा काम क्या है? मैंने ठीक है। अपनी जो हेयर ऑयल की जो बोतल है ना, वो वहीं रखी हुई है ऑफिस में, मैं घर से नहीं लगा के जाता, क्योंकि हेलमेट वगैरह लगाना अच्छा। होता है तो वो चैलेंज बनता है, राइट? तो वहां पे जाके उसके हाँ जी बाद में सर। सबसे पहला काम यही है कि अपने हाथों पे और हेयर ऑयल लगाया, उसके बाद में ठीक। दुकानदारी करनी है ठीक जो है भी सर। कर, राइट? तो ये हाँ जी रूटीन हाँ का जी, ठीक काम है है सर। मैम, डेली का काम है हमारा। ठीक है ठीक है सर। ठीक जी है। मैं ना यही पूछ रही थी क्योंकि मैं 2 चीजें तो ले रही हूँ, थर्ड चीज भी ले सकती हूँ या नहीं ले मैम। कोई सकती? वो क्योंकि एक मैं ना वो सर एक होम्योपैथिक मतलब टेबलेट ले रही थी। वो कोई इशू नहीं है मैम, वो एक अलग चीज है। नोनी और डिटॉक्स जो है वो टॉक्सिन को बाहर करने का काम करते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है ये आपकी हेल्थ को और ज्यादा हाँ बेटर जी हाँ जी। बनाने का काम करता है। आप इसको लेके देखिए, आप ये हाँ जी कहेंगे हाँ जी। सर आपने क्या चीज गजब बताई है। मतलब पहले मुझे, अगर मैं कहीं थक जाती थी या मुझे मतलब थोड़ा सा मैं अगर कहूँ, देखिए आज के टाइम में जो है ना, थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है इंसान को, राइट? काम कम करता है, हो सकता है क्योंकि हमें आदत नहीं है ज्यादा, हाँ जी सर। हैबिचुअल हैबिचुअल नहीं है हम हेल्थ ज्यादा काम करने के, राइट? तो हाँ सच जी। काइंड ऑफ थिंग। और वैसे भी हमारी शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो इसके अंदर सारे हैं, आप उसे आसानी से कंज्यूम करें, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है मैम, डोंट वरी। ठीक है सर। सर मैं 2 टाइम कंज्यूम करूँ या एक टाइम ही बहुत है मेरे एक लिए? ही करनी है मैम, 30 दिन का कोर्स होता है इसका, 30 ही ठीक। टेबलेट होती है। तो जिसके अंदर ठीक है 30 सर। टेबलेट है ना, उस पर दिमाग लगाने हाँ की जी हाँ जरूरत जी, ही नहीं है। टैबलेट तो 30 ही है। बस 30 दिन वाली लेनी ही 30 ठीक। दिन होती है, 60 दिन वाली 2 बार लेनी होती है दिन में, और 90 वाली 3 बार लेनी होती है। ठीक और है सर। जैसे ठीक है। ग्लूकोजामिन है हमारी, तो ग्लूकोजामिन हमें 2 सुबह 2 रात को लेनी होती है, उसमें 120 टेबलेट है 1 महीने के कोर्स के अंदर। तो हमारी सारी चीजें प्लानिंग के साथ में दी हुई है, ठीक है। पूछने की जरूरत भी नहीं है। 30 टेबलेट है तो मतलब महीने का कोर्स है, पूछना ही नहीं, राइट? नहीं सर, मैं वैसे पूछ रही थी अगर मैं 2 टाइम ले लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं, नहीं है? 2 टाइम मैम, 1 टाइम, 1 टाइम ही लेनी। ओके सर। ओके। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। वो नहीं आ पाएंगे, मैसेज आ गया है, कोई बात नहीं। हमारे बीच में जो अभी विकास जी ने कहा था वो कुछ बिजी है सर, कोई इशू नहीं है, नोट एन इशू। पुष्पा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम बोलिए। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, सर मॉर्निंग। मैं भी टैबलेट ले रही हूँ मल्टीविटामिन से, कभी बाई चांस भूल जाऊं सुबह तो शाम को ले रही हूँ, कोई इसका कोई दिक्कत तो नहीं है सर? जैसे रात को ले लें मैम ये सुबह के टाइम ही मल्टीविटामिन, ज्यादा? नहीं मल्टीविटामिन हाँ आपको जी, सुबह ही लेना है, बस उसको यही रात को मेरे नहीं को, लेना यही है, था अभी उसको कभी सुबह ही लेना है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमारे शरीर के जो जी सेल्स होते हैं ना,
वो सेल्स समय जी। के साथ में थक जाते हैं, राइट, मांसपेशियां जी। थक जाती हैं। हाँ। अब आप एक चीज देखो, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आप इस चीज को थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा क्या, ज्यादा ही, सभी समझ लेना। 20 सीढ़ियां हैं, हाँ जी। कितनी सीढ़ियां हैं? हाँ जी। 20, राइट। मैं आपसे ये कहूँ पुष्पा जी, ऊपर जाओ, ये सामान लेके आओ, आप पहली बार जाओगे आसानी से, राइट और रॉन्ग? ठीक है। हाँ जी सर। है ना? अब मैं, हाँ आप जी। जैसे ही नीचे उतरे, 1 मिनट भी नहीं हुई आपको बैठे को, मैंने कहा पुष्पा जी, अरे ये चीज तो रह गई, जल्दी जाओ ये भी लेके आओ। दोबारा से आप 20 सीढ़ियां चढ़ गए। हाँ जी। चलो जी, अब 20 सीढ़ियां उतर के आप नीचे हाँ वो जी। सामान भी ले आए। तब भी अचानक से याद आया, अरे ऊपर तो मैं नल खुला छोड़ आई। पहली बार जो हाँ जी। एनर्जी थी, होता है कई बार। क्या वो दूसरी बार हाँ थी? जी। और क्या वो तीसरी बार नहीं, वो एनर्जी थी? कम जिस होती जिस गई। स्पीड से आप, वो कम होती गई, राइट। इसका मतलब क्या है कम कि हाँ हमारा जी। जो हाँ जी। शरीर है, जब आप सुबह उठते हो तो वो एनर्जेटिक होता है, और हाँ उसको जी। तब ये काम ज्यादा करना है रात तक। रात को तो आपका शरीर वैसे ही रिलैक्स मोड में वैसे ही सो रहा है, तो सोए हुए शरीर को आप कुछ ऐसी चीज ना दें जिससे कि उसकी एक्टिविटीज जो है वो बढ़े, राइट। जब हमें काम करना है, बूस्ट की जरूरत कब है? जब हम काम कर रहे हैं। मेरी बात को समझे? सारा दिन काम करते हैं। यस। हाँ जी। हाँ जी। एक आप उसी फुर्ती के साथ 50 बार भी आपको सीढ़ियां उतारा चढ़ाया जाए तो उसी फुर्ती के साथ चढ़े, उसी फुर्ती के साथ उतरे, उसी के साथ चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, आपको थकावट ना महसूस हो, तो है ना बात। तो ठीक है मेरी सर। बात को समझे आप, जब रिलैक्स मोड में जाना ठीक है। है, बेड पे सोने के लिए जाना है, उस दौरान मल्टीविटामिन कभी भी नहीं लेना। सुबह लीजिए खाना खाने के बाद, और एक ही लेनी। बस बस थोड़ा सा कंफर्म करना था, कई बार बोल, वैसे तो मैं ले रही हूँ 3 मंथ से सर, मुझे जी बहुत अच्छी लगी है ये, मैं 3 मंथ हो गए मुझे लेते को। जी। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कोई और, किसी का कोई और सवाल हो छोटा मोटा तो भी पूछ सकते हैं। जिसने 60 पीवी नहीं कराया है, 60 पीवी करवा के अपनी बिलिंग को समाप्त करें, और अपनी टीम में चेक करें किस किसने 60 पीवी नहीं करवाया है, और फिर आगे बढ़े। हाँ जी, सुंदर सिंह वर्मा जी, माइक ओपन है सर, आपका कुछ कहना चाहेंगे? सुंदर सिंह वर्मा जी एंड राज शर्मा जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, कल 11 बजे हुंडई एजेंसी में 2 ऑर्डर हैं। तो हाँ जी सर। 2 करेला जामुन जूस यस सर। हो जाएंगे सर, डोंट वरी, पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। एक मैसेज अभी आया है सर। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसी तरीके से लगे रहिए, पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है इसके सर। बाद में जी, कैलाश जी आप क्या कहना चाहेंगे? कैलाश सैनी जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग सर। और कैसे हो सर जी? बहुत बढ़िया, आप बताइए सर। हाँ बहुत बढ़िया सर जी। माइक वैसे हाथ लग गया हुआ जी। कैलाश जी, मेरे कान तरस गए हैं, हाँ जी सर जी। मेरे कान तरस गए हैं, मैं कह रहा हूँ। किस चीज के लिए जी? क्या सुनने के लिए? ये सुनने के लिए कि साहब मैंने ऑर्डर डाला था, मैंने पोस्ट डाली थी ग्रुप में, और मुझे आज नोनी का या मल्टीविटामिन का या करेला जामुन का ऑर्डर मिला है। सर जी अभी तक नहीं मिला जी। नोनी वैसे सेल किया जी मैंने, कल वैसे ऑर्डर नहीं मिला जी। कितने बार डाला आपने? कल डाला था? कल डाला, परसों डाला, आज भी डाला है जी। रोज डालो, हाँ लगातार डाल रहा हूँ जी। रोजाना डालो। और दोस्तों, आप भी अपने अपने जो आपके ग्रुप बने हुए हैं ना, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, फ्रेंड्स के, परिवार वालों के, नजदीक वालों के, ग्रुप वालों के, किसी के भी, उसमें पोस्ट नोनी तो मैंने जी शुरू कर रखी है किसी। बिल्कुल डालो सर, डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, और स्टेटस पे भी लगाओ। भाई हाँ मेरे पास नोनी कॉल तो आ मैंने रही शुरू है। कर रखी है जी। 4-5 बिल्कुल, नोनी दे चुका हूँ जी उनको मैं। कल एक और दी, खत्म हो गई थी, कल फिर दिए नेमी जी। बहुत बढ़िया। और जब देते हो ना किसी को प्रोडक्ट, तो फोटो लेना बिल्कुल ना भूल लो। ठीक ओके सर जी, ठीक। नहीं तो मंजू मैम है आपके डाउनलाइन, मंजू मैम ये सोचे कैलाश जी तो मोदी केयर कर नहीं रहे, मैं क्यों करूं।
अच्छा अच्छा, कोई नहीं सर जी, और फोटो और मंजू जी की डाउनलाइन है, ज्योति शर्मा जी। ज्योति शर्मा जी भी ये सोचेंगे ना तो मंजू मैम फोटो लेती, ना हाँ जी, हाँ कैलाश जी जी, मेरे अप्लाइन ने ये लेते, ना नीलम जी फोटो डालते, मेरे को क्या जरूरत है। हाँ ये भी ठीक है बात है सर जी। तो तो सर भैया जी कोई भी आप देखो, सीखो इस आर फोटो टीम ले से लें जी। थोड़ा सा, इस सर आर जी टीम से सीखो। कोई भी अगर प्रोडक्ट सेल करे तो उसकी फोटो ले लें जी। बिल्कुल लेनी है सर, हम नहीं ले रहे क्या? आप बताओ कोई ऐसा फोटो है जो मतलब कोई ऐसी डिलीवरी है जो हमने बिना फोटो लिए दी हो? सामान तो मैं जी कल कल भी मैंने 1200 रुपए का सामान सेल किया है जी। एक बारह नोनी सौ की का है सेल 1200 किया रुपए है एक्स्ट्रा जी। तो आप उसको दिखाओ तो सही। ठीक ठीक सर जी, परसों भी किया है आपकी सर टीम जी। आपकी टीम किससे चार्ज होएगी सर? ठीक ठीक सर जी, अब ध्यान रखेंगे जी आगे से। हाँ जी, हाँ हाँ जी परसों मंजू भी मैम, 350 का सेल किया जी। गुड बहुत मॉर्निंग, अच्छी बात है सर। सर। वेरी गुड आज भी मेडिकल मॉर्निंग 150। मैम। सही बात है सर जी, सर तो कभी फोटो डालते ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप भी नहीं डालते। सर मैं तो डेली हर दिन सामान सेल करती हूँ, नोनी जूस, करेला जूस। हाँ ये है भी, मैं मैम फोटो नहीं लेती। ये चीजें आपके आप बिजनेस को फोटो डालोगे तभी बढ़ाएंगी। पता लगेगा ना। ये चीजें आपके बिजनेस को बढ़ाएंगी, हम सबको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। फोटो सर जी सामान तो हर सामान सेल करती हूँ, टचवुड हो जाता 20 का भी 25 का भी, पर हाँ पिक नहीं लेती, ये बात सही है मैम सर। मैं एक बात बताओ, हमारे प्रोडक्ट के लिए सलमान खान को भर्ती थोड़ी किया गया है। सही बात है सर। हमारे प्रोडक्ट हम का करना प्रमोशन पड़ेगा किसने करना सलमान है? खान। हमने। और हम जी ही सर। अगर उसकी फोटो लेके ग्रुप में नहीं डालेंगे तो आपकी टीम जो है वो कैसे मोटिवेट होगी? सही बात है सर। बताइए मुझे आप। सही आपने बात कभी है मेरे सर। को देखा आज तक मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया और मैंने फोटो ना डाली हो? जी सर जी। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ भाई, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ मैं शांत नहीं बैठा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर माई ड्रीम्स। तो आप भी नोनी शांत जूस ना तो बैठे। सर एक एक बंदी 4 4 पीस उठा के लेके जाती है नोनी जूस के। तो बहुत अच्छी बात है मैम, एक ग्रुप ऐसे ले लो सेल्फी और पोस्ट करो ग्रुप में, फिर रिजल्ट हाँ देखो। जी। ठीक है आपकी सर। टीम आपको देखे चार्ज होएगी। जैसा माहौल आप बनाओगे ना वैसा माहौल आपके इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर जी, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखें कि फोटो तो लेनी ही लेनी है, भूलना नहीं है, फोटो जरूर लेनी है। जी सर। ठीक है, जी सर। चलिए थैंक यू सो मच। किसी का कोई और सवाल? सुंदर सिंह वर्मा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? माइक दूसरी तीसरी बार ओपन हो रहा है सर आपका। सुंदर सिंह वर्मा जी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। रखते हैं सेशन को, ओवर करते हैं। ठीक हमें 1 घंटा हो चुका है। सर हाँ जी बोलिए। उनकी वॉइस नहीं आ रही, वो बोल रहे थे कि उनको कोई ना थकान वगैरह की प्रॉब्लम है, तो पूछ रहे थे कि मैं सर से बात करना चाहता हूँ। थकान की प्रॉब्लम है सर? तो आप एक बार मामराज जी आप लाइन पे लेके मेरी मेरी बात करा दीजिएगा। सेशन को हम ठीक है ओवर करेंगे, सेशन जी ज्यादा सर। समय का हो गया है। ठीक है, तो आप मेरे से फोन पे बात करा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।